वृषभानु की किशोरी, सुन गैया होत भोरी, प्रीत जान के हो थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, भानु दुलारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कैसे हैं ठाकुर जी? भगवान यदि हमारे जैसे होते, नेक नेक सीसी बातन पे मोह फुलावे वारे, नेक नेक सीसी बातन पे संबंध तोड़ देवे वारे, तो हम सब तो गिरिराज जी आवे लायक ब्रज में घुसे ही नहीं पाते। हम तो इतनी गलती करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को ऐसा गुण नहीं। तो 2 गुण हो गए। अब गुण अनगिनत हैं, 4 दिन में जितने ऐसा के लिख ली हो। तीसरा गुण कहा है, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम, न वर्णाश्रम जाति भी, सज्जते स्मिन् अहम भावे, देहे वै स हरे प्रिय। तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम, न वर्णाश्रम जाति भी। ना तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर वो अहंकार करता है कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं संपन्न परिवार में हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आदि आदि। ना उसका अभिमान उसके चित्त में होता है, जो भगवान को प्रिय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, ना ही निर्धन घर में जन्म लेने पर, एक अत्यंत दीन परिवार में जन्म लेने पर, या फिर अंग प्रत्यंगों में अंग भंग होने पर भी वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करता। समझ रहे हैं ना बात को? श्रेष्ठता मिलने पर अभिमान नहीं है और सामान्यता मिलने पर शोक नहीं है। सबको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करता है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, कोई ना कही सूरदास जी तुम ठाकुर जी को इतना यश गाओ, और ठाकुर जी ने कितनो बुरो कियो तुम्हारे संग, नेत्र ही नहीं दिए। ठाकुर सूरदास जी बोले, अरे बावड़े तो है ना पतो, ठाकुर जी ने मुझको नेत्र क्यों ना दिए? बहुत कारण बताते सूरदास जी। एक कारण उसमें से यूं कहते, बोले तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं ताकि तुम अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देखो। मोए नेत्र ना देखे ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे सूरदास तू तो मेरे काजे, तो मैं देखे करूंगा। दुनिया मोए देखेगी पर मैं तो देखूंगा, मैं ना देखूं तो काबे हो। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी मोए देखें, वो मोये दिखते रहे। दूसरों कारण सूरदास जी बताते, बोले मोए नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे ना दिए। बोले अरे सूरदास, या संसार में आसक्ति के 2 ही कारण हैं, या तो नेत्र और दूसरे कान। विषय भोग सबसे पहले हमारे यहां 2 ही जगह से प्रवेश करते हैं, कान से और नेत्रों से। ठाकुर जी ने मेरे कपाट बंद रखे हैं, क्यों? कि विषय कहीं मेरे चित्त में प्रविष्ट नहीं है जाए। ठाकुर जी ने तो रक्षा करी मेरी कि मेरे नेत्र ना दिए। तीसरा कारण सूरदास जी कहते, बोले ठाकुर जी ने मुंह को नेत्र क्यों ना दिए? बोले नेत्र या हमारे ना दिए भैया, जाके पास नेत्र हैं वो गड्ढा देख के चलेगो खुद। जाके पास नेत्र हैं, सामने कोई ऊंची वस्ती आएगी तो लांग के चलेगो खुद। बाकी जिम्मेवारी है, गड्ढे में गिर गए हो तो लांग के नहीं चलो तो सब भैया कोसेंगे, अरे देख के ना चले। पर मोए तो ठाकुर जी ने नेत्र ही ना दिए। बोले क्यों? सूरदास तू मत देखे, मेरी उंगली पकड़ ले तो मैं ही चला दूंगा। कहां गड्ढा है, कहां ऊंचाई है, ठाकुर जी बता दे। मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने मुंह को अपने ऊपर आसर तू कर लियो है। अरे पूरी दुनिया अपने ऊपर आसर तू रहे, सूरदास तू तो मेरे आश्रय में रहे, तू को मैं चलाऊंगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हरिप्रिय जो होते हैं वो अपने साथ घटने वाली घटनाओं की कभी शिकायत नहीं करते। वो अपने साथ होने वाली हर स्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानते हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह मानते हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते, ठाकुर जी से कभी लड़ते नहीं। लड़ते हैं तो केवल इसीलिए लड़ते हैं, बोले सब सहेंगे नाथ, पर कब मिलोगे आप? क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? कब मिलोगे? कब दर्शन दोगे? कब आओगे मेरे पास? इसके लिए वो रुदन करे, इसके लिए वो लड़े ठाकुर जी से। अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए कभी नहीं लड़ता ठाकुर जी से। तो ये तीसरा लक्षण है। वो अपने जन्म कर्म और अपने
जीवन में होने वाली स्थितियों को भगवत प्रसाद मानता है। श्रेष्ठ मिले तो अभिमान नहीं, और कुछ न मिले, एक पद है गाय करो। कोई पद आता है ना भाव, यहां पद ही आमेंगे रसिक जनन के। सूरदास जी कहीं और थोड़ी पद लिखते थे, यही गिरिराज जी की तलेटी में ही सूरदास जी बैठो करते, विश्राम घाट मथुरा में बैठो करते। कुम्मन दास जी के तो यहीं खेत हैं पीछे ही, ठाकुर जी यहीं पीछे पीछे कुम्मन दास के पीछे लेके चलते। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं, ठाकुर जी लेके बीज उड़ाते उड़ाते चल रहे हैं। कैसा दृश्य रहता होगा, अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर, चल कुम्मना तेरा खेत जोतवाए दूं मैं, और ठाकुर जी नंगे पामन से घूम रहे हैं, यही गिरिराज जी की तलेटी में। अरे भैया, यही गिरिराज जी की तलेटी ने हमको भक्तिमती मीराबाई प्रदान करी। माधवी को ठाकुर जी ने यही गिरिराज जी में वरदान दियो कि मैं, तू अगले जन्म में, अगले युग में मेरी भक्त बन के आवेगी, और तेरे आश्रय ते कितने वैष्णव जन मेरी प्राप्ति करेंगे। यही गिरिराज जी ने हमको मीराबाई प्रदान करी। तो यहां गिरिराज जी की वायु में ही ऐसा है कि बार बार कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे मन में। चूक मत करो, कछु गाय करूं, एक अक्षर गाऊं, गाय करो संग में, गाओ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। मैं क्यों बताऊं आपको, आपको तो सब पता है ना। मुख से कछु न कहूं, मुख से कछु न कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये तीसरा लक्षण हरिप्रिय का, हर भाव में राजी है। गोपियों में सारे लक्षण हैं। मथुरा छोड़ के चले गए तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, उद्धव तू आके हमें बता रहा है, मथुरा कोई इतनी दूर ना है वृंदावन से, हम 2 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सके कन्हैया, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम वहीं पड़ी रहेंगी। हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे ब्रज में रहवे से कन्हैया वहां प्रसन्न है, वहां कुछ सुख है, तो हम यहीं रह के वहां को दूर से ही प्रसन्न रखना चाहें। हमारो प्रेम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वहां के मूड पे खड़ी है जाए, अरे लाला तू हम तो प्रेम करके आए हो, हमारे संगी रहेगो, कहीं नहीं जाएगो। और गोपियां कहती हैं, उद्धव कन्हैया गयो नहीं है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं ब्रज छोड़ के मथुरा कन्हैया गयो नहीं है। तो बोले जब वहां ने विश्व उत्थान की बात करी, जब वहां ने लोक उत्थान की बात करी कि मेरो जानो बहुत जरूरी है, वही से जीव कल्याण होएगो, हम सब ब्रजवासी ने संकल्प करके विश्व कल्याण के लिए दान किया कन्हैया को। कन्हैया की कहा इच्छा, कन्हैया की कहा मजाल कि वो ब्रज छोड़ के चलो जाए। हम गोपीन ने तुम देशवा तुम समाज, तुम संसारवासीन के काजे, ब्रह्मांडवासीन के काजे हम ब्रजवासी ने दान किया कन्हैया को। जाओ हमारे प्राण प्रियतम को ले जाओ, यदि ऐसे तुम्हारा कल्याण है रो तो। हर स्थिति में प्रसन्न। और फिर चौथा लक्षण क्या कहते हैं, न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वा भेदाः सर्वभूत स्मशान्ता स वै भागवतोत्तमः। किसी के प्रति पराये और अपने की भावना ना रखना, किसी के प्रति राग और द्वेष मत रखना। इसने माला पहना दी तो इसके प्रति राग, और किसी ने गाड़ी दे दी तो वाके प्रति द्वेष नहीं। कोई माला पहना दे तो वाके प्रति भी हाथ जोड़ दो, कोई गाड़ी दे दे तो वाके प्रति भी। इतनो सम स्थिति में है जाए कि मान अपमान यश वैभव कीर्ति से भी वाकु असर नहीं हो। हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। इस प्रकार
नवयुगेश्वर संवाद में कई सारे भावन से हरिप्रिय के भाव बताए गए हैं, हरिप्रियों के लक्षण सुनाए गए हैं। ये सब हरिप्रिय के भाव हमारी ब्रज की गोपीन के चित्त में विराज रहे हैं, इसलिए वो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। ऐसी गोपीन के भाव लेकर के हम सब चर्चा कर रहे हैं।